कप बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों का। झारखंड के दुमका में तालाब में स्नान करते समय 4 बच्चे पानी में डूब गए और इस दौरान बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डूबे हुए बच्चों में 3 लड़की और 1 लड़का शामिल है, जिनकी उम्र लगभग 10 साल बताई जा रही है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जमशेदपुर के सिद्धगौड़ा दुर्गा एवं काली पूजा कमेटी की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। साथ ही जानकारी देते हुए पूजा कमेटी के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। ये पूजा जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों में की गई। सिद्धगौड़ा दुर्गा एवं काली पूजा कमेटी की दूसरी बैठक है। कल जो है सो 12 तारीख को सुबह 7:30 बजे से भूमि पूजन हुआ है सिनेमा मैदान में, जो प्रत्येक वर्ष से होता है। आज हमारी पंडाल की दूसरी बैठक। इस बैठक में ही निर्णय लिया गया कि हमारे बच्चे जो हैं अनुशासित ढंग से, नियमित संयमित ढंग से पूजा में सभी भाग लें। पूजा के अंतर्गत अनुशासित होकर अनुशासन के दायरे में रह के कार्य करें। आपको प्रशासन द्वारा जो भी दिशा निर्देश दी जाती है या दी गई है उसको पालन करें। हमारे पूजा पंडाल 1952 से ही 1953 से ही लगभग होते आया है और हमारी पूजा दिनों दिन दुर्गा माँ की कृपा से आगे बढ़ती जा रही है। जो सिंहारा पूजा पंडाल से लेकर आगे भव्य रूप से आगे। जमशेदपुर में अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए कोशिश एक मुस्कान सामाजिक संस्था ने 6वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस रक्तदान शिविर में शहर के आसपास के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर जिले के पुलिस कप्तान सीनियर एसपी प्रभात कुमार ने शिरकत की और रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। सुबह 8 बजे से रक्तदान शिविर चालू हो गया था। कारण ये हुआ कि सुबह 8 बजे से अपने काफी रक्तदाता का वो रुझान जो दिख रहा था, जो उत्साह दिख रहा था, उसको देखते हुए हम लोगों ने बहुत सुबह स्टार्ट किया और अभी का लगभग जो समय हुआ है लगभग 1 बजे का 400 बोतल पार कर चुका है। लगभग 900 आदमी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जो हमारा लक्ष्य है 1500 का, अगर वर्षा वर्षा का कोई कारण ना रहा तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति करेंगे, ऐसा लग रहा है। अपने बीच रक्तदाताओं का स्वागत करते हुए साथ ही साथ शहर के सभी गणमान्य लोगों का यहाँ आना हुआ। मैं समिति को उनका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर के कप्तान सीनियर एसपी साहब श्री प्रभात कुमार जी का यहाँ आगमन हुआ और यहाँ के महिला कॉलेज के कुलपति महोदया का आगमन हुआ। सभी लोग गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हुए, उनका भी समिति की ओर से स्वागत करते हुए, सभी रक्तदाताओं का स्वागत करते हुए, आप सभी प्रेस बंधुओं का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी लोग समय दिए। प्रेस वार्ता से लेकर आज तक आप लोगों ने। जमशेदपुर में उत्पाद विभाग के गुप्त सूचना मिली कि उत्पादन विभाग ने बोड़मा थाना क्षेत्र के 2 गांवों में अवैध रूप से शराब भट्टी का संचालन किया है। वही जानकारी मिलते ही उत्पाद विभाग ने क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया और छापेमारी कर 2 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। साथ ही भारी मात्रा में अवैध शराब को नष्ट किया और आरोपियों की तलाश में जुट गए। शिकायत थी कि बोडाम थाना में अवैध भट्टी चल रही है। इसके तहत जो है से बोडाम थाना में नामसोल और रागवी 2 गाँवों में 2 भट्टियों को तोड़ा गया और करीब 1000 केजी जावा महुआ और करीब 40 लीटर देसी शराब जब्त किया गया और सिलाईकर्ताओं के विरुद्ध। जमशेदपुर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए अभियान की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और जिले के सांसद विद्युत वरण महतो मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान जिले के 27 मंडलों में मिट्टी एकत्र करने के लिए तमाम मंडल कमेटी को कलश सौंपा गया और साथ ही हर घर तिरंगा को बल देने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। आजादी के अमृत महोत्सव उत्सव जो 75 साल लगभग खत्म हो रहा, 76 साल की शुरुआत होगी। इसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने
मेरा देश मेरा माटी, जो आज इस महानगर के हमारे जिला अध्यक्ष भाई गुंजन यादव और पूरा टीम ने सभी मंडल अध्यक्ष को बुलाया गया है। इसमें पूरा देश में मंडल अध्यक्ष के साथ साथ जो हमारे पंचायत के अध्यक्ष है, बूथ के अध्यक्ष है, इन लोग का मार्फत जो पूरा गांव-गांव में मां भारती का मिट्टी जो है एकत्रित करेंगे, उसमें घड़ा दिया जाएगा। उस घड़ा के अंदर रखते हुए ये लगभग सभी मंडल अपना जगह एकत्रित करेंगे। उसके बाद जिला को सौंपेंगे, फिर जिला के माध्यम से ये चल जाएगा प्रदेश में, फिर प्रदेश पूरा प्रदेश का मिट्टी जो है ये ले जाके दिल्ली पहुंचाएंगे, राजधानी पहुंचाएंगे। और वहाँ एक बहुत बड़ा पार्क में सारे मिट्टी जो आएंगे पूरा देश से, उसको हम लोग एकत्रित करके वहाँ एक जो हमारे चारों तरफ से पौधा भी वहाँ रोपण होगा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान हथियार के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। साथ ही निशानदेही पर पुलिस ने 2 युवकों को भी पकड़ा और दोनों आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए। वहीं दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। विगत रात्रि वरीय पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर के निर्देश पे शहर के विभिन्न थाना में एंटी क्राइम चेकिंग चलाया जा रहा था। उसी क्रम में बिष्टुपुर थाना में भी जी टाउन क्लब के सामने एंटी क्राइम चेकिंग चलाया जा रहा था। चेकिंग के क्रम में करीब 8:30 बजे ब्लू रंग के बाइक पर सवार 2 व्यक्ति चेकिंग टीम को चकमा देकर भाग गए। चेकिंग टीम का द्वारा उनका पीछा करते हुए जब उन्हें करबला स्वर्णरेखा नदी के पास पकड़ा गया तथा जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से अवैध हथियार और 2 कारतूस बरामद हुआ। उनको थाना लाया गया था। थाना लाकर उनसे अग्रिम पूछताछ की गई तो उनके द्वारा शहर के ही जुगसलाई थाना में 5 अगस्त 2023 को की गई छिनतई की घटना, सीताराम डेरा थाना में 8 अगस्त को की गई छिनतई की घटना को कारित करने की बात स्वीकार की तथा इनसे आगे जब पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा जो छीनी गई चैन है वो सोनारी निवासी विकास माने, जिसका विकास ज्वेलर्स नाम का मानगो में दुकान है, उसको दिए हैं तथा उसका दूसरा दुकान उसी के एक स्टाफ के मेंबर राजेंद्र कुमार को दिए हैं। तो इन दोनों की निशानदेही के आधार पर इन अन्य दोनों व्यक्तियों के पास से छीनी गई दोनों चैन। जमुई जिले के निकटवर्ती राज्य में शराब बिक्री के कारण बड़े पैमाने पर विदेश शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। बता दें, रात के समय थाना से गश्ती के लिए निकले अपर निरीक्षक और बीएसपी जवानों का जिला पुलिस अधीक्षक ने चोरों के द्वारा तस्करी करने की सूचना दी, जिसके आधार पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की और आरोपियों को गिरफ्त में लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। 10:15 लगभग पुलिस अधीक्षक महोदय को एक सूचना मिली थी कि एक ब्लू रंग की अशोक लीलैंड गाड़ी में शराब है, जो 2 व्यक्ति सवार होकर चकाई से सोनो की तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद बटिया बाजार के पास गाड़ी जो जांच है वो प्रारंभ किया गया और कुछ ही देर में वहां पे एक ब्लू रंग की अशोक लीलैंड गाड़ी चकाई की तरफ से पहुंची, जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे। गाड़ी को बल के सहयोग से रोकने के क्रम में वाहन चला एवं वाहन पर सवार व्यक्ति भागने का प्रयास किए, जिससे सशक्त बालूमाथ लातेहार के पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहू पर अपराधियों ने देर शाम गोली चला दी। इसके बाद ग्रामीणों ने इसके विरोध बालूमाथ के हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय ने अपनी दुकानें बंद कर की और अपराधियों को पकड़ने की मांग शुरू की, जिसके बाद मामले की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी अभियान चलाया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग सुरक्षा से दुकान अपनी अपनी बंद रखे हैं और जब तक प्रशासन अपराधी को पकड़ता नहीं है तब तक हम लोग इसी तरह से चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। समाज सेवी को मांगे यही है कि हम लोग स्वेच्छा से पूरा व्यवसायी लोग मिल करके अपना दुकान बंद कर दिए हैं और हम लोग की मांग यही है कि जो गोलीबारी यहाँ हुआ है, जो अपराधी है वो सबको प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। हम लोग की यही मांग है और विशेष को मांग हम लोग करेंगे। मोतिहारी में बीजेपी के सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद और जेडीयू से उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के लिए कुशवाहा वोट को अपने पक्ष में इकट्ठा करने के लिए एक चुनौती लगने लगी है। बावजूद इसके कुशवाहा समाज के लोगों को एकत्रित करने के लिए अब कुशवाहा राजनीतिक चेतना मंच ने जिम्मा उठाया है। यह संगठन नीतीश कुमार के समर्थन में कार्य करेगा और समाज में जाकर नीतीश कुमार की उपलब्धियों को गिनाएगा। कुशवाहा चेतना मंच की बैठक इसलिए बुलाया गया है कि इतने दिनों से नीतीश जी ने जो जनता में काम किया है, बिजली के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में बिहार के विकास के लिए
उस विकास को हम लोग जनता के बीच में जाकर बताएंगे, कुशवाहा समाज में भी बताएंगे, अन्य समाज में भी बताएंगे, और सभी लोग जनता दल यू से जुड़े हुए हैं हम लोग। चुनाव तो लोकतंत्र का मुख्य चीज है, इसी से सरकारें बनती है, तो ये भी कहने में हमको क्या दिक्कत है। चुनाव के समय में भी तो नेता सभी लोग सब पार्टी के बताते हैं, तो चुनाव के समय में भी बतावें अपने नेता का काम। सावन महीने की छठी सोमवारी को लेकर हजारों कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया। बाबा गरीबनाथ धाम में आस्था और भक्ति का जनसैलाब उमड़ने को मिला। पहलेजा घाट से पवित्र गंगा जल लेकर चले हुए इन हजारों कांवड़ियों का बड़ा जत्था बाबा गरीबनाथ के मंदिर पहुंचते ही पूरा इलाका हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। श्रावणी माह का छठा सोमवारी और पुरुषोत्तम मास का चौथा सोमवारी है, जिसमें बाबा गरीबनाथ के दरबार में लगभग हजारों की संख्या में, लगभग 5 से 10 हजार की संख्या में लोकल कांवड़िया भक्त और लगभग 3 से 4 हजार की संख्या में डाक कांवड़ का जलाभिषेक हुआ है। उसके बाद कुछ दंड भक्त भी आए हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। लगातार 12 बजे के बाद जलाभिषेक यहाँ हो रहा है। फिर सुबह 5 बजे से जो लोकल यहाँ के स्थानीय भक्त हैं वो जलाभिषेक करेंगे, और पुरुषोत्तम मास का ये आखिरी सोमवारी है, जिस कारण से भक्तों में काफी उल्लास और भीड़ भी है और काफी संख्या में जलाभिषेक भी कर रहे हैं। तो बाबा गरीबनाथ की कृपा से देशवासी में। झारखंड के पाकुड़ में डीसी ने तिरंगा फ्लैग दिखाकर रैली को रवाना किया। वहीं जश्न आजादी को लेकर उमंग और उत्साह से लबरेज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया कर्मियों ने जिला प्रशासन के साथ पाकुड़ शहर में हर घर तिरंगा अभियान की सफलता को लेकर तिरंगा बाइक रैली निकाली, जिससे पुलिस अधीक्षक, डीडीसी और सिविल एसडीओ सहित कई लोग मौजूद रहे। हम लोग भी पाकुड़ जिले में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के आज एक बाइक रैली निकाली गई। जिले के वरीय पदाधिकारी, डीसी और एसपी के साथ साथ अन्य पदाधिकारियों ने और हमारे मीडिया बंधुओं ने आज देश प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए और आम जन में राष्ट्र की महत्ता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यह एक रैली निकाली गई है। और सद्भावपूर्ण माहौल में यह रैली हुई और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आज़ादी के अमृत महोत्सव हम लोग धूमधाम से। रामगढ़ जिले के रांची पटना मुख्य मार्ग पर टाटा मोटर्स के पास जमीन विवाद में खून संघर्ष हो गया। बता दें, इस दौरान ताबड़तोड़ गोलियां चल गईं और एक युवक की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया और घटनास्थल से 2 गाड़ियां बरामद हुई, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त बताई जा रही हैं। पता चला कि जमीन विवाद में किसी को गोली चला, उसी घटना को सुनकर हम पहुंचे और यहाँ गोली चला है। पता चला है कि जानकी यादव गोली लगने से उनका देहांत हो गया है और आपका पवन यादव जो आसू के नेता, उनको भी गोली लगा है। और जब से झारखंड में सरकार बनी, अपराध नियंत्रण में नहीं है। डेली प्रतिदिन कहीं न कहीं घटना होते रहती है, इसमें आपका प्रशासन के नियंत्रण से बाहर है और एकदम गुंडागर्दी चरम सीमा। पता चला कि राजधानी रांची में मॉल कल्चर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में रांची के रातू रोड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुप्रतीक्षित मॉल ऑफ रांची में प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक प्रकाश झा पिक्चर द्वारा निर्मित सिनेमा हॉल पीजेपी का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रकाश झा स्वयं भी उपस्थित रहे। नई पिक्चर लगी है और नई थिएटर बनी है यहाँ पर, और इस थिएटर का उद्घाटन गदर मूवी से हुई है और उनकी कुछ झलकियों को हमने देखा है। और वैसे तो अभी जिस जिम्मेवारी के साथ चल रहा हूं, उसमें थोड़ा वक्त की कमी की वजह से मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको सही बता पाऊंगा कि कब हमने पति पत्नी संग मूवी देखा है। लेकिन ये बात जरूर कह सकता हूं कि हमने भी सिनेमा तो जैसा कि अभी आप लोग ने सबको ने कवर भी किया, देखा भी कि अभी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं हेमंत जी आए थे और पीजेपी सिनेमा का इनॉग्रेशन उन्होंने किया है। अभी मॉल का इनॉग्रेशन 5 बजे का है। हम लोग का मॉल का जो रिबन कटिंग होगा वो 5 बजे का है। तो यहाँ पर अभी काफ़ी स्टोर्स, मैक्सिमम स्टोर खुल गए हैं आज, और H&M जैसे कि परसों खुला है और सिनेमा हो गया। सिनेमा भी आज से स्टार्ट हो गया, बुकिंग फुल है सिनेमा की। 100% बुकिंग 4-5 शो की जितनी भी है, 4 ऑडी की बुकिंग फुल है। और गेमिंग जोन में लोग का चालू ऑलरेडी पहले से हुआ हुआ ही है।
तो इस टाइप से सारे स्टोर खुल गए, खाने के भी सारे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं एक खुल गए हैं, 2 और इस महीने के एंड तक में, जैसे भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरायकेला के खरसावा जिले के गोविंदपुर में सालों से बंद पड़ी कंपनी से चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन यहां से स्क्रैप की चोरी हो रही है। वहीं पुलिस भी इस मामले को लेकर अभी तक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बीती रात सरायकेला थाना प्रभारी नीतीश कुमार को गुप्त सूचना मिली कि कंपनी से अज्ञात चोरों द्वारा एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, कॉपर तार चोरी किया जा रहा है। इसके बाद थाना प्रभारी ने मामले की जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने को कहा। वहीं मामले की सूचना मिलते ही चोर मौके से फरार हो गए। अभिजीत कंपनी बंद पड़े हुए हैं, उसको छापामारी गश्ती दल के द्वारा उसको पकड़ के लाया गया, जिसमें गुप्तचर के माध्यम से पता चला कि संजय बारिक और उसके पिता परशुराम बारिक के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। जिसमें कांड दर्ज किया गया था उसमें लगभग 3 से 4 क्विंटल एल्युमिनियम तार था। उसके बाद इसी क्रम में हम लोग कल गश्ती के दौरान छापामारी किए तो संजय बारिक को पकड़ के लाया, उसमें से लगभग 20 केजी एल्युमिनियम था। इनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है क्या? इसका खरसावा थाना में 2 कांड दर्ज है। देश भर में 76वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर है। साथ ही कई राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं सरायकेला में भी जिले के सभी थाना क्षेत्र में सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जो संदिग्ध लोगों को रोककर उनकी तलाशी ली गई। इसके साथ ही लोगों से सुरक्षित यात्रा करने की अपील की गई। एसपी साहब का आदेश है, चौक चौराहा में जो भी बैड एलिमेंट्स जमघट लगाते हैं, शराब पीते हैं, उस पर ध्यान देना है। खास करके दुर्घटना को देखते हुए, क्योंकि इधर लगातार दुर्घटना हो जा रही है। हमेशा पाया गया कि बहुत सारे लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। वो बच्चा लोग को हम लोग जागरूक करना चाहते हैं कि आपका उसको बताना चाह रहे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस का इम्पोर्टेंस क्या है, हेलमेट का इम्पोर्टेंस क्या है। आप पहनिएगा, आप सेफ रहिएगा। और इस जो दुर्घटना घट रही है, इससे हमारे एसपी साहब, एसडीओ साहब, पीसी साहब, हम लोग खुद बहुत मर्माहत हो जाते हैं कि अगर ये लड़का हेलमेट पहना रहता आज साइड बच जाता। तो प्लीज यही रिक्वेस्ट किया गया सबको, बच्चा लोगों को समझाए हैं। हर चौक में हम लोग में जागरूकता डाल रहे हैं हेलमेट के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। आप लोग से भी अनुरोध है कि आप लोग अपने द्वारा भी लोगों को जागरूक कीजिए तो वो हेलमेट पहने। और अभी चूंकि 15 अगस्त है, उसको देखते हुए भी हम लोग थोड़ा सा हर चौक चौराहा पे चेकिंग कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।